मेरे साथ हैं गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी जी। अफजाल साहब, बीजेपी लगातार हमलावर है अयोध्या के एक मामले को लेकर। उनका कहना है कि अखिलेश यादव गोलमोल बात कर रहे हैं जो वहां पे गैंगरेप हुआ है। आपका इस पे जवाब एक तो मैं चाहूंगा, और आपका ये कहना और ये आरोप लगाना कि अब राज्य के अंदर जात धर्म और पार्टी का झंडा देकर न्याय मिल रहा है, उसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, इसके पीछे ये तर्क है कि अब आम जनता ये समझ चुकी है, और जितने अधिकांश पापी वो पाप भी करते रहें और बचे भी रहें, तो सीधा सा एक फार्मूला बना लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लो। हमारे जनपद में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी बड़े चैनल पर कहीं भी इसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं देगा। एक थाना है करंडा और कुशंदेपुर गांव है थाने में। वहाँ एक 2.5 साल की बच्ची, इंसान भी पिशाच हो जाता है, 2.5 साल की बेटी है, और उसका दादा वहीं पे था, उसके साथ ही खेल रही थी। खेलते खेलते उतने ही में एक अशोक कुमार सिंह उर्फ बल्लू बाबा, ये हिस्ट्री सीटर है करंडा थाने का, वो आ जाता है और बहला फुसला के लड़की को खिलाने के बहाने थोड़ी दूर ले जाता है, और लड़की के साथ उस दरिंदे ने अपना मुंह काला कर दिया, और लड़की चीखते चीखते बेहोश हो गई। असहनीय पीड़ा और दर्द, माँ बाप लेके भागे, वो दरिंदा वहाँ से भागता है, बात पुलिस तक जाती है, लड़की हॉस्पिटल भेजी जाती है, और वो दरिंदा पकड़ के और चुपके से जल्दी से जेल में डाल दिया था। किसी चैनल ने ये नहीं कहा कि ये अशोक कुमार सिंह, जो थाने का हिस्ट्री सीटर है, जेल से छूट के आकर के और इस तरह की रोज दबंगई गांव में करता था और इस तरह की दरिंदगी कर गया। न उसका कहीं इनकाउंटर होता है, न कहीं वहां बाबा का बुलडोजर दिखाई देता है। पूरा क्षेत्र चिल्ला रहा है, ये भाजपा का झंडा लगा करके उसने इतना बड़ा पाप कर लिया, और उसके बाद भी अपने को सुरक्षित जेल में चला गया, कल फिर चला आएगा। वो गरीब आदमी है, वो उसके सामने स्टैंड भी नहीं कर पाएगा। दूसरी घटना हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जखनिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये गाजीपुर सदर विधानसभा में था और ये जखनिया विधानसभा क्षेत्र की है। इसमें बुड़कुड़ा थाना के अंतर्गत एक गरीब लड़की दाना भुनवाने के लिए भरसाई में आती है, और वहाँ पर एक सज्जन हैं जो टीटीई हैं, रेलवे में सरकारी कर्मचारी हैं और पोस्टेड है मऊ में, छुट्टी आए हुए हैं गांव पे। उस लड़की पे निगाह पड़ जाती है और उसको बहला फुसला करके अपने घर में लेके, वहीं बगल में था, घर में लेके चले जाते हैं, और उसके साथ जबरदस्ती उसने अपना मुंह काला किया, लड़की को धमका दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रोती भाग करके अपने माँ बाप के पास गई। उसको लेके थाने गए लोग, FIR हुई, वो पकड़ के चुपके से, कहीं बात फैले ना, जल्दी से जेल में डाल लो। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई जब पुलिस करती है, प्रशासन करती है, तो जात देखती है, धर्म देखती है, क्या वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इन तमाम ये पैरामीटर्स हैं कार्रवाई के सरकार के लिए, आप ये कह रहे हैं? अब ये पैरामीटर नहीं है तो बताइए। इनका नाम है अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू, 35 साल उम्र, और पहली घटना में अशोक कुमार सिंह बिल्लू, 50 साल उम्र। ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है कि आप अयोध्या के अंदर, जो बीजेपी का ऐसा कहना है, बुलडोजर गिरा रहे हैं। बुलडोजर तो बाबा का है ना, लेकिन बाबा का बुलडोजर, अंतर क्या है इन तीनों घटनाओं में? अंतर क्या है? वहां जिसने घटना किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कानून में जो कार्रवाई की गुंजाइश है सब करो। कोई इस तरह की घटना का कहीं से बचाव नहीं कर सकता। लेकिन अगर घटना कुछ हो
और प्रचारित कुछ किया जाए तो मन में खोट है, दूसरी घटनाओं को छुपा दो और किसी घटना को उठा दो क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, उसका राजनीतिक फायदा लेना है। क्या घटना है, कैसे घटना है, ये तो जो आप परोस रहे हैं, जब सरकार के लोग बोल रहे हैं, वही तो दुनिया जान नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कानून में जो भी रास्ता है, इस तरह का अपराध करने वाला अपराधी न कोई ठाकुर जात का है और न कोई मुसलमान कौम का है, वो अपराधी है और कानून अपराधियों के साथ जो कार्रवाई कर सकता है वो करे। लेकिन अतिरिक्त कानून जो बाबा का हंटर है, तो बाबा का हंटर अपने लोगों पे नहीं चलेगा, अब बाबा का हंटर दूसरे का घर गिरा देगा। एक आखिरी सवाल, आप सांसद भी हैं, गाजीपुर को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कल मोदी सरकार एक बिल लेकर आ सकती है वक्फ बोर्ड पर, और जो वक्फ की जो ताकतें हैं उसको कम किया जा सकता है। मैं एक अनुरोध करूंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं इसलिए कह रहा था कि कुछ घटनाएं हैं जो छुपी रह जाएंगी। अब आपके सामने बात हो रही थी तो जब करंडा थाना की घटना की बात हो गई और भुड़कुड़ा थाना की घटना की बात हो गई, जो ताजी आजकल वाली घटना है, एक घटना और है हमारे गाजीपुर में, गहमर गांव के हैं गौरी शंकर चौरसिया। इनकी बेटी है, गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में रजागंज में रहती है। इस बेटी का जो नाबालिग है अपहरण हुआ, आज तक न अपराधी पकड़े गए और न बेटी बरामद हुई। अब आप समझ सकते हैं कि कितना कानून का डर है। आप सांसद हैं, आपने टेकअप किया प्रशासन के साथ में, आखिरी बार मीटिंग किया, कप्तान साहब ने एक लेटर भेजा कि डीजी साहब का ये निर्देश आया है कि अपने जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए, कानून व्यवस्था पर चिंता और चर्चा की जाए, सुझाव लिए जाए। आप भी आमंत्रित थे, मैं गया हूं, मैंने मीटिंग में ये मुद्दा रखा है। इतनी हृदय विदारक घटना है गौरी शंकर चौरसिया की कि उस बेटी के उम्र का ही उससे 2 साल छोटा उसका बेटा था, और वह बेटा अपनी बहन के इस घटना के बाद इतना दुखी हुआ कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अंतोगत्वा वो मर गया। उसकी मौत की खबर मिली, मैंने जब उसको चौरसिया को, गौरी शंकर को अपनी सांत्वना देने के लिए मैसेज भेजा तो उसने मुझे 4 पंक्तियां लिख के भेज दी। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। मतलब हिल गई मेरी आत्मा। और मैंने कप्तान साहब से कहा, एसपी सिटी, एसपी आरए सब लोग थे, उसका फोन नंबर जो ट्रेस करके उन लोगों ने दिया वो भी दे दिया कि देखिए ये कहीं से बात कर रहा है, आप लोग हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो जो झंडा उठा करके बड़े से बड़ा अपराध करके और उस झंडे के साए में हम सुरक्षित हैं, तो यही थोड़े है, बड़ी से बड़ी घटना ले लीजिए। प्रधानमंत्री ललकार रहे थे कि हजारों करोड़ के घोटाले में अजीत पवार का हाथ है, और जब अजीत पवार वॉशिंग मशीन में धुल दिया गया तो आज अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो ये सबसे ऊपर की बात बता दिया और सबसे नीचे की बता दिया कि ये कैसे, ये जो अपराध हैं और ये जो अपराधी हैं बड़े बड़े सारे सूरमा, और ये जनता समझ चुकी है और जनता ने अभी सबक सिखाया है। आंख नहीं खुली, न खुलेगी, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अफजाल अंसारी साहब, साफ तौर पर कहते हुए कि योगी सरकार और जो पुलिस प्रशासन है उनके दोहरे मापदंड हैं, और कई मामलों में ये निकल कर आया है कि जाति, धर्म और पार्टी से एफिलिएशन, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर, ऐसा इनका आरोप है, प्रशासन कार्रवाई करता है। संजीव के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।